देखिए, वैराग्य भी है, श्रद्धा भी है, धाम में वास भी है, जप भी करते हैं माला के द्वारा, कीर्तन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, तीर्थों में भी घूम रहे हैं, किंतु फल नहीं मिला। तब जानिए भगवान का नाम लिया। उसके पहले हमने जितना भी नाम लिया, जप किया, तप किया, धामों में गए, तीर्थ किया, सब बेकार है। यदि सबको राधे राधे। किसी ने प्रश्न किया कि हम भजन भी गाते हैं, जप भी करते हैं, किंतु फल नहीं मिलता, कोई अनुभव भगवान का नहीं मिला। इसका उत्तर तो प्राय आप लोग श्री गुरुदेव यानी जगत गुरु कृपालु जी महाराज, जो मेरे गुरु हैं, उनके प्रवचनों में सुनते ही होंगे। फिर भी आप लोगों का प्रश्न का जवाब दे दूं। देखिए, वैराग्य भी है, श्रद्धा भी है, धाम में वास भी है, जप भी करते हैं माला के द्वारा, कीर्तन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, तीर्थों में भी घूम रहे हैं, किंतु फल नहीं मिला। इसका एक ही कारण है, वो है कि मन को भगवान में नहीं लगाया, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं आपको अभी तक। अनेक गुरु बनकर बैठे हुए हैं, गुरु लोग बताते ही नहीं है कि इस मन को डुबोइए, इस मन से ध्यान कीजिए। वो कह देते हैं माला जप लो 108, जप कर लो, भजन कर लो, वाणी से गा लो, तीर्थों में घूमाओ, बैकुंठ मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं है। हमारे ग्रंथों में, यहां तक कि भागवत में भी 35 प्रकार की भक्ति बताई है, और उन 35 प्रकार की भक्ति में भी एक ही शर्त है कि मन को लगाओ, मन को लगाओ। यह शर्त है 35 प्रकार की भक्ति में। तो इस मन को लगाना होगा। ये आंख, मुंह, रसना, हाथ, पैर, कान, ये सबसे उपासना नहीं होती है। इस सबकी उपासना नहीं है। उपासना तो केवल मन की ही है, मन को ही भगवान में लगाना है। तो जब हम जाप करते हैं, माला के द्वारा जप करते हैं, तो सबसे प्रमुख है भगवान को सामने खड़ा कीजिए, राधा कृष्ण को, फिर उनका नाम जपिए, मन को डुबोइए। धाम में जा रहे हैं, सोचिए कहां जा रहे हो? भगवान के घर, उन्हें देखने के लिए। लेकिन हमने उन्हें तो नहीं देखा, वहां की बिल्डिंग्स देखकर आ गए, वहां का गलियां को देखकर आ गए, नदियों को देखकर आ गए, और बल्कि वहां की बुराइयां भी करते हैं। अजी पंडे बड़े बेकार हैं, यमुना जी तो बड़ी गंदी है। ये तुम्हें गंदगी देखने गए थे और अपराध कमा लेते हैं हम लोग। तो देखिए, इस मन को लगाना है, मन को डुबोना है। अगर कोई कहे जी नहीं जी हमारा मन तो डूब जाता है, तो एक बात बताइए, कितने आंसू बहाए भगवान के लिए, कितनी व्याकुलता पैदा हुई। अरे परम व्याकुलता पैदा होनी चाहिए उनसे मिलने की। व्याकुल हो जाए मन, तड़प जाए मन, तब जानिए आपने नाम लिया भगवान का। आंसुओं की धार बहने लगे, तब जानिए भगवान का नाम लिया। उसके पहले हमने जितना भी नाम लिया, जप किया, तप किया,
धामों में गए, तीर्थ किया, सब बेकार है यदि मन को नहीं लगाया तो। बहुत से लोग कहते हैं अजी रोना थोड़ी ना चाहिए भगवान के लिए, वहां तो हंसना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। अरे कहाँ लिखा है? भागवत में पढ़ लीजिए, प्रहलाद जी ने जो भक्ति की है 7वें स्कंद में, रो रो करके भगवान को पुकारा है। मीरा ने रो रो के पुकारा भगवान को। कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जिसने आर्त पुकार ना की हो, भगवान को पुकार के ना बुलाया हो रो रो के। और भगवान रोने पर ही रीझते हैं, भक्त की पुकार पर ही रीझते हैं। वो भीतर की पुकार होनी चाहिए, आर्त पुकार होनी चाहिए, तब वो रीझेंगे, तब वे आएंगे, तब वे अनुभव देंगे। ऐसे अनुभव नहीं मिलेगा। तो देखिए, मन को डुबोना होगा, मन को ही लगाना होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। हमने क्या किया? हमने केवल अपनी इंद्रियों को लगाया भगवान को पाने के लिए। भगवान कहता है मुझे इंद्रियां नहीं चाहिए तुम्हारी, ये आंख कान नाक हाथ पैर नहीं चाहिए, ये बैकुंठ नहीं जाएंगे, ये तो यहीं रह जाएगा शरीर जो भगवान ने हमें दिया है अपने आप को पाने के लिए। यानी जो शरीर मिला है मानव देह, ये भगवान को पाने के लिए मिली। तो ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, आत्मा जाएगी ना। तो ये मन को डुबोना होगा, मन को लगाना होगा, तब अनुभव मिलेगा, तब वह रस मिलेगा जिसे पाने के लिए अनादिकाल से हमारी आत्मा तड़प रही है। तो बस इतनी छोटी सी बात को याद रखिए कि मन से सर्वप्रथम भगवान को सामने खड़ा कीजिए, फिर उनका नाम जपिए और ये कोशिश कीजिए कि वो तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। ये मन से रूप ध्यान कीजिए कि वो मेरी ओर ही देख रहे हैं, प्यार से मुझे निहार रहे हैं, मेरे आलिंगन के लिए मेरे श्यामा श्याम व्याकुल हैं। इस प्रकार से रूप ध्यान कीजिए तो लाभ मिलेगा। सबको राधे राधे।